स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। आज फिर शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न है आज का, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो उसका आंसर होगा मिलर के द्वारा इसको सिद्ध किया गया था। ये बहुत सी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नमक का भारी मात्रा से सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? तो उसका आंसर होगा ऊंट को उच्च रक्तचाप नहीं होता। अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका आंसर होगा फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया का नाम है शमन। ये बहुत ही ऊंची लेवल की एग्जाम्स आती है, उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल पक्षी के पाचन क्षेत्र से न गुजरे, इसका कारण क्या है? तो उसका आंसर होगा बीज आवरण अपरागम्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु की क्वालिटी बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर अंगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो उसका आंसर होगा 2.5 पीएम में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो उसका आंसर होगा जैविक और अजैविक घटक। दो घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अगला प्रश्न है, मत्स्य से जल का वहन किसके द्वारा होता है? तो उसका आंसर होगा पेरेंकाइमा से होता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होता है? तो उसका आंसर होगा 20 मीटर। अगला प्रश्न है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो उसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो उसका आंसर होगा प्रत्यक्ष संबंध है, दोनों में प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधी या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उसका आंसर होगा उदारीकरण कहलाता है। उसके बाद का प्रश्न आता है, वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? तो उसका आंसर होगा श्वेत क्रांति से उसका संबंध है। अगला प्रश्न है, कॉब डॉगल्स उत्पादन फल किस पर आधारित है? तो उसका आंसर होगा मापक का स्थिर प्रतिफल। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं, समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहा है? तो उसका आंसर होगा समाज में अधिकतम सामाजिक, ये उसका आंसर है। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो उसका आंसर होगा 20। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 है। अगला प्रश्न है, एक्जिम पॉलिसी 2002 से 7 ने 2007 तक वैश्विक व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो कितना हिस्सा? 1% का हिस्सा। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं, वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है? तो उसका आंसर होगा कच्चा पेट्रोलियम। सब जानते हैं कच्चे पेट्रोलियम पर बहुत सारा खर्च करते हैं राशि। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है खाली जगह के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। तो उसका आंसर होगा प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। अगला प्रश्न देखते हैं, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो उसका आंसर होगा रूजवेल्ट उसका आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किस फर्म का मांग वक्र होता है? तो उसका आंसर होगा OX अक्ष पर क्षैतिज होगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं अगला हमारा। तो क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो उसका आंसर होगा आदमी। अगला प्रश्न है,
भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण क्या है? तो उसका आंसर होगा काम भूमि, अधिक श्रमिक, अर्थव्यवस्था। ये उसका अभिलक्षण है। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था? तो उसका आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल ने शुरू किया था। और उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो LM वक्र, तो उसका आंसर होगा दाएं आंतरिक हो जाता है। तो ये हो गए आज के क्वेश्चन सारे 25 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।